इमरजेंसी इन इंडिया, भारत में आपातकाल कब, कैसे और किस प्रकार से भारत में आपातकाल लगा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इंडिया इज हेड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, लुकिंग टू द नीड ऑफ सच emergent conditions for makers of constitutions give such power of the control government that it can take effective measures in time of emergencies। बेटा आज़ादी के बाद भी भारत में अनेक समस्याएं सामने आई। समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए और उन कदमों में से एक इमरजेंसी भी, आपातकाल भी है। Certain emergency provisions have been made in the constitutions of India so that it can use those power of that the securities, इंटेग्रिटीज एंड यूनिटीज ऑफ द कंट्री, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस ने कुछ पावर दिए हैं। इट इज नॉट जियोफोर्डाइज पावर हैव बीन गिव ऑन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द इमरजेंसी इन द कंट्री अंडर द इमरजेंट कंडीशंस। बेटा इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। जो कंडीशंस, जब कंडीशंस अधिक खराब हो जाए, ये लगे कि अब शासन या जो सत्ता है उस सत्ता को चलाने में शासन असमर्थ है, परिस्थितियाँ हाथ से निकलती हुई दिखाई दे, तब राष्ट्रपति देश के शासन को अपने हाथ में लेकर इमरजेंसी लगा सकता है, आपातकाल लगा सकता है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बेटा किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नॉर्मली दोज आर द 3 सेक्शंस अंडर विच द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। बेटा 3 प्रकार से इमरजेंसी होती है, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, फेलियर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, राज्य में राज्य सरकार का फेल होना या राष्ट्रीय शासित को फेल होने पर इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार से लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट सच कंडीशंस प्रिवेल्स इन द कंट्री, अगर भारत के राष्ट्रपति को ये कंफर्म हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए कि यहाँ की जो कंडीशंस है वो ठीक नहीं है, दैट द सिक्योरिटीज ऑफ होल कंट्रीज और अ पार्ट ऑफ इट इज़ द डेंजर्स, या पूरे देश में या देश के कुछ भागों की जो स्थिति है वो ज़्यादा डेंजरस हो, ड्यू टू द फॉरेन एग्रेशंस और बिकॉज ऑफ अ सिविल वॉर, उन्हें लगे कि फॉरेन आतंकी हमला हो सकता है या सिविल वार हो सकता है, तब प्रेसिडेंट ऑफ में डिक्लेयर इमरजेंसी, तब देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश में आपातकाल लगा सकते हैं। बिफोर द occurrence of emergency of such conditions in the present time he can not do the only after writes the recommendations of the counselor of the minister। बेटा जो मंत्रिपरिषद होती है वो लिखित रूप में भी क्या कर देते हैं, लिखित रूप में राष्ट्रपति को ज्ञापन दे देते हैं कि स्थिति अधिक खराब है और इस स्थिति को आप संभालने के लिए आपको ही तत्पर रहना होगा। फिर है failures of constitution's machinery, when the president is satisfied on the basis of the report of governors of a state। बेटा राष्ट्रपति को जब राज्य के गवर्नर के द्वारा राज्य को संभालने के लिए पत्र लिखा जाता है, ट्रूथ एनी अदर सोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल टू रन द स्टेट अपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि इस या किसी राज्य में संविधान के अंतर्गत शासन चलाना कठिन हो रहा है, उस स्थिति में प्रेसिडेंट कैन द प्रोक्लेम्स इमरजेंसी फॉर अवॉइडिंग द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इट इज़ द
कॉमनली नाउ एज द प्रेसिडेंट रूल्स। बेटा तब उस राज्य में राज्य की शक्तियों को समाप्त करके आपातकाल लगाया जाता है, और आपातकाल में जो राज्य की शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है, राष्ट्रपति में शक्तियाँ निहित हो जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट इज़ द प्रेसिडेंट इन अ सेटिस्फाइड द that there is the financial crisis in the country and the part therefore of the credit of the country part theories is dangerous, this can declare emergency। जब लगे कि वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है, उस स्थिति में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी इन इंडिया, भारत में कब कब इमरजेंसी लगी? National emergency was declared in India therefore during Chinese aggressions from 26 October 1962 to 10 जनवरी 1968। भारत में 26 अक्टूबर 1962 से 10 जुलाई 1968 तक आपातकाल लगा था। पाकिस्तान एग्रेशंस फ्रॉम 3 दिसंबर 1971 टू 21 मार्च 1977, जब भारत पाकिस्तान युद्ध होने की संभावना थी या युद्ध हो रहा था, तब भी भारत में आपातकाल लगा था। इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25 जनवरी जून 1975 ड्यू टू द इंटरनल डिस्प्रेशंस। बेटा आंतरिक मामलों के कारण भी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग चुकी है भारत में। फेलर्स of the constitution's machinery in the particular state, such emergency was declared many times in the state। भारत में अनेक बार राज्य के फेल होने पर इमरजेंसी लग चुकी है, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नो इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड टिल नाउ ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। बेटा आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर इफेक्टेड व्हेन द इमरजेंसी इज द डिक्लेयर्ड। बेटा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन राइट्स के कारण जो इमरजेंसी होती है वो इफेक्टेड हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स सब इफेक्टेड होते हैं, उससे जनता नाराज होती है, जिसके कारण इमरजेंसी लगाई जाती है। इट आल्सो इफेक्टेड द ऑटोनोमी ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्टेट टू पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द सेंट्रल requires the right of the prepare law in the subject incorporated in the state list। the centrals gives the directions of the state on the basis of report of the governor। the president declares such the emergency many times such decisions has become cases of the country। भारत में अनेक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राइज ऑफ द इंडिया द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर में भारत की शक्ति। एटॉमिक एनर्जी इज द ऑब्टेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी इज द जनरेटेड फ्रॉम दिस पावर। बेटा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से विद्युत ताप से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आर मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बेटा यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम्स ये प्रमुख रूप से रेडियो एक्टिविटी तत्व है। एनर्जी एक्सिस्ट इन द लेटेंट फ्रॉम इन दोज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग्स टू इन द एस्टिमेट द क्विंटम्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी प्रोडक्टेड बाय 1 किलोग्राम्स यूरेनियम टू equivalent to the emergency that can be generated from 27,000 tons of coal। बेटा जितनी ऊर्जा 27,000 टन कोयले जलाने से प्राप्त होती है, उतनी ही ऊर्जा 1 किलोग्राम यूरेनियम यूज़ करने से हम इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यूरेनियम इज वेरी वैल्यूएबल एलिमेंट्स। बेटा जो यूरेनियम है बहुत ही मूल्यवान, ये बहुत ही उपयोगी खनिज है। एटॉमिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर द पीसफुल एंड द डेवलपमेंट वर्कर्स, सो आल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। बेटा जो एटॉमिक एनर्जी है इसका इस्तेमाल
पेसफुल और जो डेवलपमेंट एरियाज होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो वेपन्स बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द एटॉमिक एनर्जी एंड द रिसर्च प्रोग्राम्स रिलेटेड विथ इट हैव बीन carried out under the able guidance of eminent scientists of India like Dr. Homi Baba, Dr. Vikram Sarabhai, राजा रामन्ना इत्यादि। भारत में अगर बेटा मैं एटॉमिक्स एनर्जी की बात करूं तो इसके प्रमुख थे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और राजा रामानंद। The atomic policy of India has been influenced by its social and economic base। बेटा हमारी जो एटॉमिक पॉलिसीज थी उनके जो प्रभाव थे वो सोशल और इकोनॉमिक बेस पर आधारित थे। राइट्स आफ्टर द achievement of independence, India has been the making effort into the directions of the puttings to use the atomic energy for the peaceful purpose। बेटा भारत हमेशा एटॉमिक्स एनर्जी की बात करूँ तो भारत हमेशा ये कहता आया है कि हम जो हथियार है उन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ हमारी आत्मरक्षा के लिए ही करेंगे या बनाएंगे। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशंस वेयर द pioneering step in this directions। The technological advancement in the directions of atomic energy development was made with the settings up to Tata Institute 1945 and Bhabha Atomic Energy Center 1957। In the year 1956, Apsara Research Center was set up in the year 1969 to Tarapur Atomic Energy Center was established। This was the first center for the commercial use of the atomic energy center set up in India in the Tarapur, Kota, Kalpakkam, Narora, काकरपारा एंड केगा। भारत में बेटा प्रमुख परमाणु या एटॉमिक परमाणु केंद्र की बात करूं तो 7 प्रकार के हैं। इनके नाम है तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरपारा गुजरात में है और केगा कर्नाटका में है। इंडिया हैड अचीव द टेक्नोलॉजी ऑफ एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट इन 1980। भारत ने बेटा टेक्नोलॉजी एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट की बात करें तो 1990 में सफलता प्राप्त की। बिगिनिंग्स ऑफ एटॉमिक्स फ्यूल्स टू सेपरेट इट एंड कन्वर्ट इट इनटू uranium making fuel out of its productions of heavy waters, manufacturing reactors, development of all the process of the fuel and waste management in all the process। India had achieved the competence। Atomic energy is a boon but to use for peaceful purpose। Atomic energy is being put to use in the sector of agriculture, treatment, industry, etc। Atomic explosions are made use of for the constructions for canal, dam and machines। बेटा एटॉमिक एनर्जीज जो होता है इसका इस्तेमाल कृषि, चिकित्सा और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। साथ ही साथ बेटा कंस्ट्रक्शंस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केनाल बनाना हो, डैम बनाना हो, माइंस का यूज़ करना हो। यहाँ पर क्या होता है, पत्थरों को तोड़ने के लिए भी जो एटॉमिक एनर्जी होती है इनका इस्तेमाल किया जाता है। द एटॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया कैन बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसीज। बेटा हमारी जो परमाणु नीति है वो हमारी विदेश नीति पर आधारित है। द 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया आर नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड सिचुएशन। बेटा हमारी 3 प्रकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो है, एक तो
देश की सुरक्षा करना, नेशनल सिक्योरिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और वर्ल्ड सिचुएशंस, विश्व व्यवस्था, ये 3 प्रकार की हमारी इकोनॉमिक या फॉरेन पॉलिसीज होती है। बिसाइड इंडियाज बिलीव्स इन द ओपोजिशंस द पॉलिसीज ऑफ colonialism, उपनिवेशवाद, एम्पायर बिल्डिंग, साम्राज्यवाद, एपर्थियन, रंगभेद एवं बिलीव्स इन द पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेशंस, इंटरनेशनल पीस एंड द कोर्डियल्स रिलेशंस। बेटा भारत की जो विदेश नीति वो हमेशा भाईचारे की, एकता की, रंगभेद को दूर करने की हमारी पॉलिसीज रही है। द एम्स ऑफ द एटॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी जो एटॉमिक पॉलिसी है वो देश की आंतरिक रक्षा और देश के विकास की ही है। टू सी दैट अ सेंस ऑफ द म्यूचुअल cooperations, understandings and the best prevails in the world. The atomic energy plant have an important role to play in view of the shortage of traditional sources of energy। बेटा जो एनर्जी के सोर्सेज कम हो रहे हैं उन सोर्सेज को पूरा करने के लिए जो एटॉमिक एनर्जी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।